नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। बाहर से कर्ज लेकर घाटे की भरपाई कर रहे राज्य। कोरोना महामारी के बाद के राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले से ठीक हुई है, उनका राजस्व बढ़ा है। केंद्रीय राजस्व में इन राज्यों की हिस्सेदारी का भुगतान भी सुचारू तौर पर हो रहा, लेकिन इस दौरान बढ़े वित्तीय घाटे के प्रबंधन के मोर्चे पर कुछ चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह तस्वीर है वित्तीय घाटे की भरपाई के प्रबंधन को लेकर। राज्यों की तरफ से वर्ष 2022-23 में कुल राजकोषीय घाटे के 78.6% की भरपाई बाहरी स्रोतों से उधार लेकर की गई। एक दशक पहले तक वित्तीय घाटे को पाटने के लिए बाहरी कर्ज को वित्त प्रबंधन का सबसे खराब तरीका माना जाता था। वर्ष 2005-06 में तो सिर्फ 17% घाटा ही कर्ज से भरा जाता था। वर्ष 2023-24 में राज्यों का कुल वित्तीय घाटा 9.48 लाख करोड़ रुपए, यानी राज्यों के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% रहने की संभावना है। राज्यों की तरफ से दी जाने वाली गारंटी पर आरबीआई की तरफ से गठित कार्य समूह की रिपोर्ट में इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया है। इसमें बताया गया है कि पहले राज्य वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए सबसे ज्यादा NSSF यानी नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड से उधारी लेते रहे हैं। जैसे वर्ष 2005-06 में 81% तक घाटे की भरपाई का जरिया NSSF यानी नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड ही होता था, जिसका अनुपात अब घटकर सिर्फ 3.6% रह गया है। एक वजह यह भी है कि वित्तीय संस्थान अब राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर ज्यादा आश्वस्त हैं, जिससे उन्हें ज्यादा कर्ज मिलने लगा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत सरकार और यहाँ के राज्यों पर बढ़ते कर्ज को चिंताजनक बताया था। हालांकि वित्त मंत्रालय ने IMF की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। आने वाली सरकारों पर पड़ेगा बोझ। राज्यों की उधारी की स्थिति को देखें तो उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2019 से 20 और वर्ष 2021 से 22 के दौरान वर्ष 2021-22 का बजटीय आंकड़ा कुल 1,72,703 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है, जबकि इस दौरान सिर्फ 42,120 करोड़ रुपए के पुराने कर्ज को चुकाया गया। पंजाब ने इस अवधि में 71,430 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और 27,363 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। उत्तराखंड ने 12,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और 2,441 करोड़ रुपए कर्ज चुकाया। साफ है कि राज्य सरकारें जो अभी कर्ज ले रही हैं, उसका भुगतान आने वाली सरकारों को करना होगा। उदाहरण के तौर पर आरबीआई का आकलन यह भी कहता है कि मार्च 2021 की स्थिति के मुताबिक उत्तर प्रदेश को कुल बकाये कर्ज का तकरीबन 48% राशि का भुगतान अगले 7 वर्षों के भीतर करना होगा, जबकि उत्तराखंड सरकार को इस अवधि में बकाये कर्ज का 57.8% हिस्से की अदायगी करनी होगी। पंजाब को इन वर्षों में 43%, गोवा को 58% और मणिपुर को 43% कर्ज अदा करना होगा। वित्त वर्ष 2005-06 में वित्तीय घाटे के सिर्फ 17% हिस्से की भरपाई होती थी उधारी से। वित्त वर्ष 2022-23 में घाटे की भरपाई में उधारी का हिस्सा बढ़कर 78.6% हो गया है। गारंटी देने की आदत पर अंकुश लगाने की भी सिफारिश। राज्य जो उधारी ले रहे हैं, उसके एक बड़े हिस्से को उनकी सरकारों की तरफ से गारंटी दी जाती है। रिपोर्ट में राज्य सरकारों की तरफ से गारंटी देने की आदत पर अंकुश लगाने की सिफारिश है। इसमें एक सुझाव यह है कि राज्यों को एक वर्ष में कुल राजस्व संग्रह के 5% या इनके कुल सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% से ज्यादा राशि से अधिक की गारंटी नहीं देनी चाहिए।
आरबीआई ने परोक्ष तौर पर राज्यों के नगर निकायों, सहकारी संस्थानों, राज्यों के उपक्रमों को बैंकों व वित्तीय संस्थानों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज को गारंटी देने की आदत पर लगाम लगाने को कहा है। राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब होने पर इसका बैंकों की सेहत पर असर पड़ने की आशंका जताई है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।